नमस्कार फ्रेंड्स, आज आपके सामने एक और हस्ती कर्नल डॉक्टर निशित कुमार राय, जो एनआईटी के रजिस्ट्रार हैं और स्टूडेंट के वेलबींग के लिए स्टूडेंट्स को कैसे उनका अच्छा रिजल्ट हो, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ प्लेसमेंट हो सके, किस तरह यूनिवर्सिटी ज़्यादा से ज़्यादा ये अपना एनआईटी, खासकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये बहुत अच्छी काम कर सके, अच्छे से अच्छे सर्विस दे सके, जिसके लिए एनआईटी को बनाया गया, जिसके नाम के आगे ही जुड़ा हुआ है नेशनल, राष्ट्रीय। तो ये भावना हमारे देश की है और उस चेयर पे सुशोभित, जो देश के लिए सर्वमान्य सेवा देने वाले, सर्वस्व न्यौछावर करने वाले जो हमारी आर्मी, उस फैकल्टी से, उस जगह पर, उस सेक्टर से काम करके अनुभव प्राप्त किए हुए हमारे डॉक्टर निशित कुमार राय जी, मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ कि सर हमारे दर्शकों के लिए बताएं कि एनआईटी का एक अपना वजूद जो खासकर टेक्नोलॉजी के सेक्टर में है, जो कंट्रीब्यूशन है, वो क्या है जो भारत को ये डिलीवर करती है। यहाँ पे एनआईटी जमशेदपुर टॉप 100 इंस्टीट्यूट्स में जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें आ रहा है। और यहाँ जितने भी बच्चे जो सेलेक्ट होकर के आते हैं वो काफ़ी हाई रैंकिंग बच्चे हैं, तो इसलिए उनको बस थोड़ा सा क्या कहना चाहिए कि शेप देने की ज़रूरत रहती है। और वो ऑलरेडी चूँकि इंटेलिजेंट हैं, उन लोगों को एक थोड़ा सा रास्ता दिखा दिया जाए तो वो काफ़ी अच्छा करते हैं। और हमारे यहाँ जो फैकल्टी है, जो पुरानी फैकल्टी थी, पहले ये संस्थान फैकल्टी की कमी से जूझ रहा था, लेकिन अभी हाल ही में हम लोगों ने करीब 54 फैकल्टी और लिया है और भी फैकल्टी लेने के लिए जो है प्रक्रिया चल रही है। और शीघ्र ही हम लोग हो सकता है कि 90% या 85% फैकल्टी स्ट्रेंथ तक पहुंच जाए। तो उस हालत में जब फैकल्टी और स्टूडेंट रेशियो अच्छा हो जाएगा तो हमारे छात्र और भी अच्छा कर पाएंगे। और इन सब कमियों के होते हुए भी हमारे छात्र काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। और जो पिछले प्लेसमेंट के रिकॉर्ड को अगर देखा जाए तो टॉप 3 एनआईटीज़ में हमारे बच्चे एक तरह से उनका स्थान आएगा। जो अगर हम पैकेज को अगर एक माने उनको आकलन करने का, तो जो सर बड़ी सुंदर आपने बात बताई कि एनआईटी टॉप 3 में हम डिलीवर कर रहे हैं और हम एक राष्ट्र को बिल्ड करने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि मेरा देश विश्व गुरु तब बनेगा जब यहाँ के लोगों को मैं उस सर्वस्व पोजीशन पे देखना चाहूँगा, चाहे वो टेक्नोक्रेट हो या फिर ब्यूरोक्रेट हो या फिर हमारे किसान हो या सारे वर्ग के लोग हों, कि अपने सेवा में उच्च सर्विस माने क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड कर सकें। तो एक क्वालिटी इंजीनियरिंग की जो बात होती है कि हम अपने बच्चों में वो इंजीनियरिंग प्रोवाइड करें कि जो जा करके किसी फैक्ट्री में और किसी प्लेसमेंट एजेंसी के सामने बैठता हो, किसी एमडी के सामने, तो उसे ये लग जाए कि इस व्यक्ति के अंदर वो एक जील है, वो इंस्टिंक्ट है कि जो हमारे आने वाले आधुनिक समय में 20 साल बाद हमारे लिए यूजफुल हो सकता है। तो उसमें हमारी एनआईटी क्या कोई इनोवेशन या रिसर्च या आरएनडी पर उसके लिए कुछ काम कर रही है क्या? इसके तरफ जो है हम लोगों का बहुत प्रयास है। और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है, मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भर भारत, उस तरफ से अभी हम लोगों ने एक इनोवेशन सेंटर शुरू किया है। और उसके अंदर हम लोग छात्रों को प्रोत्साहित कर रहे हैं और ऑलरेडी संस्थान को 3 प्रोजेक्ट मिल चुके हैं। और छात्रों को हम प्रोत्साहित भी कर रहे हैं कि वो आएँ उस सेंटर पे, उनके दिमाग में जो भी आइडिया है उसको वो वहाँ पे काम करें उसके ऊपर। और उसके लिए उनको जो भी इनिशियली हम लोगों ने 1 लाख रुपए तक की राशि देने के लिए उनको प्रस्ताव दिया है। और अगर उसमें उनको सक्सेस मिलती है तो उसमें और भी हम लोग राशि प्रदान करेंगे,
जिससे ये बच्चे जो है अपने आइडियाज़, जो भी उनके दिमाग में आइडियाज़ जनरेट होते हैं, ताकि उनके ऊपर वो काम कर सकें, और हम लोग हर तरह से उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। जी। और अभी हाल ही में जो है हमारे निदेशक महोदय और टीम जो है आईआईटी मद्रास गई थी, और वहाँ आईआईटी मद्रास से भी हम लोगों का एक एमओयू साइन हुआ है। और आईआईटी मद्रास में चूँकि इनोवेशन सेंटर अच्छा है उनका, तो हम लोग उस तर्ज पे भी यहाँ डेवलप करने के लिए अभी बहुत जल्द कदम उठाने वाले हैं। जी। कई एक ऐसे आईटीज में सर मैं जाता हूँ तो मैं देखता हूँ वहाँ पर कि खासकर ग्रीन एनर्जी और बहुत ज़्यादा वैसे चीज़ों पे तवज्जो दी जा रही है कि जो हमारे 10 साल या 20 साल बाद जो हमारे लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या उसके ऊपर अपनी एनआईटी भी कुछ काम कर रही है, जैसे ग्रीन एनर्जी हो गया या जो सप्लीमेंट्री सप्लाई लाइन है फ्यूचर का, उस पर कुछ काम हो रहा है? इसके ऊपर भी काम हो रहा है। अभी हाल ही में एक हम लोगों ने गो ग्रीन क्लब शुरू किया है, और बहुत जल्द उसमें संस्थान के बच्चे अभी जब छुट्टी पे हैं, जैसे ही वो लौट करके आएंगे उस पर वो लोग काम करेंगे। और इस पूरे संस्थान की रूपरेखा, आप तो यहाँ रहेंगे आप दोनों लोग, और फ्यूचर में इस संस्थान की जो रूप है, आप उसको काफ़ी बदला हुआ जो है महसूस आप लोग खुद ही देख पाएंगे जो है। और दूसरा, हम लोग सोलर एनर्जी के बारे में भी हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं, और जल्दी ही हम लोगों का प्रयास है कि जो नॉर्मल जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके ऊपर से अपनी डिपेंडेंस कम हो जाए, और हम लोग सोलर पैनल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। साथ ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं अभी, और जगह जगह जो भी रेन वाटर है उसको बचाने के लिए भी कई टीम्स बनी हैं, और उस पर काम चल रहा है। जी, बहुत सुंदर सर। सर, एक बड़ी विषय हम लोगों के सामने आ गई है और वो आप लोग से बेहतर कौन उसको मीट कर पाएगा और चैलेंज को फेस कर पाएगा, आप लोगों के सपोर्ट में हम लोग है ही, कि सर पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है। आज जो इंडस्ट्रीज लगती हैं उसमें पॉल्यूशन के मानदंड को देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे मेजर्स हैं और बहुत सारे ऐसे मापदंड हैं कि जिसको अगर वो यूटिलाइज करें तो बड़ा कॉस्टलियर प्रोडक्ट बनता है। तो हम लोग जहाँ सेवा देते हैं या जिस जगह पर आज हम लोग हैं, ये पूरा इंडस्ट्रियल पेरिफेरियल है एरिया, पूरा इंडस्ट्रीज से भरा हुआ एरिया आपका है। तो सर वो पॉल्यूशन को या पॉल्यूशन से कैसे पब्लिक को निजात मिले, ये आप लोग क्या इसके ऊपर कुछ रास्ता निकाल रहे हैं या उन कंपनियों के साथ मिलकर कुछ ऐसा वर्कशॉप या वैसा कुछ चल रहा है जिससे पॉल्यूशन फ्री पब्लिक को लाइफ हम लोग दे सकें? इसके बारे में अभी जैसे सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, वो हमारे कैंपस में पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। हमने जितने भी यहाँ पे शॉप्स हैं, जो दुकान हैं, उन लोगों को हम लोगों ने बोला है कि उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके लिए फ़ाइन का भी प्रावधान जो है किया गया है। हम लोगों ने दो जो है, आजकल चूँकि ऑनलाइन परचेजेज काफ़ी हो रही हैं, तो उसमें जो कार्डबोर्ड वगैरह जो निकल के आते हैं, उसके लिए हम लोगों ने 2 कलेक्शन पॉइंट बना रखे हैं, और जिससे कि जो लोग भी, ताकि उसको जगह जगह पे फेंक नहीं दें, तो कार्डबोर्ड ताकि वो ले आ करके जब भी उस पॉइंट से गुजरते हैं तो वो कार्डबोर्ड को वहाँ पे छोड़ दें। बाकी संस्थान के अंदर जो है छात्रों, क्योंकि छात्र करीब 4000 की संख्या में हैं, तो उनको हम लोगों ने बाइक, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर मना किया हुआ है, जिससे एटलीस्ट कैंपस एरिया में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा उत्सर्जन जो है वो नहीं हो। और हम लोग इंसिस्ट करते हैं कि वो लोग पैदल वो स्वस्थ रहेंगे, और उनकी सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा। जहाँ तक इसके ऊपर चर्चा का सवाल है, तो समय समय पे हम लोग जो है उनके लिए लेक्चर्स आयोजित कर रहे हैं, लेकिन वो लेक्चर्स जब तक प्रैक्टिकल तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किए जाएंगे, तो हम लोगों का फोकस ज़्यादा है वो प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराने पे, ताकि भाषण देने में तो सभी लोग तेज़ हैं, लेकिन हम लोग भाषण नहीं देके उसको प्रैक्टिकली करने में ज़्यादा इच्छुक हैं। तो छात्रों को हम लोग प्रोत्साहित करते हैं, और महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार सारे छात्र एरिया को
जो भी उनके ईयरमार्क्ड एरियाज़ हैं उसमें वो लोग साफ़ सफाई कर रहे हैं। एनएसएस की एक्टिविटी चल रही है और हम लोग अभी एनसीसी भी शुरू कराने के प्रयास में हैं कि ताकि हमारे संस्थान में एनसीसी भी शुरू हो जाए और एनसीसी के अधिकारियों से बातचीत चल रही है इस संबंध में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही सुंदर बात बताई आपने। सर एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन कि सर खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। हर स्टूडेंट को खास करके जो टेक्निकल एजुकेशन लेते हैं स्टूडेंट्स वो बड़ा स्ट्रेसफुल होते हैं, चाहे मेडिकल इंजीनियरिंग या और सब प्रोफेशन में जो भी है। तो सर उन लोगों को उनके मेंटली बैकअप के लिए, मेंटली स्ट्रेंथ के लिए एक खेलने की बड़ी सारी खेल और खेल के विषय को प्रमोट करने की बड़ी ज़रूरत होती है, खासकर संस्थान को, आप लोगों को। तो सर क्या उसमें कोई तवज्जो है कि आप उस पे क्या कर रहे हैं और संस्थानों को खेलने के ऊपर क्या क्या तैयारी, क्योंकि आप खुद एक ऐसे बैकग्राउंड से हैं जहाँ पर ये सब चीज़ों का फिजिकली फिटनेस की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। तो जब फिट शरीर होगा तो फिट मस्तिष्क होगा, तो इस भाव पे चलने वाले हैं, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोग खेलों के लिए छात्रों को या स्टाफ को या फैकल्टी सभी लोगों को हम लोग उत्साहित कर रहे हैं। और अभी हाल ही में हमने हमारी जो इंटर एनआईटी क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ था उसमें संस्थान की टीम गई थी, फैकल्टी और स्टाफ की, और नागपुर में वो लोग अच्छा प्रदर्शन करके आए हैं। ऐसे ही सिलचर के अंदर हमारे छात्रों की टीम गई थी, जयपुर में हमारे छात्रों की टीम गई थी। तो जहाँ कहीं पे भी, क्योंकि हमारी टीमें उतना रेगुलर तरीके से पहले नहीं जा रही थी, लेकिन हम लोग अभी इन टीमों को प्रोत्साहित कर रहे हैं और भेज रहे हैं। और जब छात्र नहीं थे तो हम लोग मंथली यहाँ पे मैराथन का आयोजन करते थे, जिसमें सभी फैकल्टी, लेडीज़, बच्चे, वो लोग जो है हिस्सा लेते थे। तो हम लोगों के यहाँ एक कार्यक्रम बना हुआ है कि महीने के पहले संडे को एक हमारे यहाँ मिनी मैराथन का आयोजन जो है वो किया जाता रहा है। अभी फ़िलहाल में अभी एक महीने, पिछले महीने इस पे नहीं हो पाया था, लेकिन उसकी भरपाई हम लोग दूसरे गेम से कर देते हैं। तो हमारे जितने भी फैकल्टी हैं वो खुद ही जो है वो लोग एक छात्रों को एक प्रेरणा के तौर पे डेली हमारे यहाँ 7 बजे से लेकर के, अभी जाड़े के टाइम में 7 से लेकर 8:30 बजे तक सब लोग वॉलीबॉल खेलते हैं, जिसमें हमारे निदेशक महोदय भी रहते हैं। और जो सबसे बूढ़ा आदमी जो उसमें पार्ट लेता है उसकी 64 इयर्स की एज है। तो 20 साल से लेकर के 64 इयर्स तक के लोग जो है उसमें हिस्सा ले रहे हैं। दूसरा, हम लोगों ने एक एडवेंचर क्लब भी शुरू किया है और हर संडे को मॉर्निंग में हम लोग किसी अनजान जगह पे, आसपास की जगहों पे जाते हैं और उसमें जो लोग भी उसमें इच्छुक रहते हैं वो उसमें हिस्सा लेते हैं। और 8 से 10 किलोमीटर का एक हम लोग वॉक करके हर संडे को आते हैं। तो हम लोग अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि ताकि खेलो इंडिया तो जीतेगा इंडिया, उस तर्ज पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं लास्ट क्वेश्चन ये कहना चाहूँगा कि सर आप अपने दृष्टिकोण से जो एनआईटी को देखते हैं या संस्थान को देखते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप उस स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अब 10th का एग्जामिनेशन क्लियर हो चुका है, अब फरवरी मार्च से बोर्ड का एग्ज़ाम शुरू होगा 10th का और 12th का, आई थिंक 15 फरवरी से शुरुआत हो रही है। बहुत सारे बच्चों के दृष्टिकोण में है कि मेरी एनआईटी में सिलेक्शन हो जाए, मेरे को किसी न किसी अच्छे संस्थान में सिलेक्शन हो जाए। तो बीइंग ए रजिस्ट्रार आप क्या देखते हैं और उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे जिससे कि उनके ऊपर स्ट्रेस कम हो, वो अच्छे पढ़ाई कर सकें, उनका अच्छा रिजल्ट हो सके और एक अच्छा इंजीनियर और एक अच्छा भारतीय बन सके? मैं उन सभी बच्चों को जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये प्रश्न किया। और जो बच्चे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं उनको 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये कि उनको एग्ज़ाम का जो है टेंशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये उनके लाइफ का फर्स्ट बोर्ड का एग्ज़ाम है। लेकिन ऐसे लाइफ में आगे आने वाले समय में उनको इस तरीके के बहुत एग्ज़ाम्स जो है उनको देने होंगे। तो ये कोई आखिरी एग्ज़ाम नहीं है जो उनके लाइफ में है।
उनको अपना जो बेसिक है किसी भी विषय का, उस बेसिक को उनको क्लियर करने की ज़रूरत है, जिससे वो एप्लीकेशन क्वेश्चंस को हल कर सकें। अगर वो एप्लीकेशन क्वेश्चंस हल कर सकते हैं तो इंजीनियरिंग में आकर के वो बहुत अच्छे जो है छात्र होंगे, या यहाँ से जाने के बाद, क्योंकि वहाँ जाने के बाद जो है कंपनी में जाने के बाद कोई भी आपसे पाइथागोरस थ्योरम नहीं पूछेगा, आपको उसको अप्लाई करना होगा वहाँ पे कि कैसे आप उस चीज़ को उस कंपनी के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करने के लिए आप उसको कैसे अप्लाई करते हैं। तो इसलिए आपको बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है। चीज़ों को रटने के ऊपर विश्वास न कर मतलब विश्वास नहीं होना चाहिए, चीज़ों को समझने के ऊपर होना चाहिए। और जो भी आप पढ़ें उसको लिख करके पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप 1 घंटा जो है अगर पढ़ते हैं तो उसको 2 घंटा लिखना चाहिए और 3 घंटा उसके ऊपर मनन करना चाहिए, जिससे कि वो चीज़ें जो है आपके दिल और दिमाग में जो है वो बस जाएं और आप उसको कहीं पर भी जो है अप्लाई कर सकें। तो मैं सभी छात्रों को, और अगर मान लीजिए किसी भी वजह से आप उसमें सफलता नहीं मिलती है या मन चाहा जो है अगर सफलता नहीं मिलती है, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी आपको बहुत मौके देती है। साथ ही मैं उन माता पिता को भी मैं संबोधित करना चाहूँगा कि आप बच्चों के ऊपर प्रेशर न डालें। हर एक बच्चा यूनिक होता है, हर एक बच्चे को आप दूसरे बच्चे से जो है कंपेयर नहीं कर सकते। तो आप अपने बच्चे की काबिलियत को समझिए और उसकी जो विशेष गुण है उनको जो है आप बढ़ाने की कोशिश कीजिए। आपका बच्चा जो है भविष्य में बहुत ही अच्छा करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अपने सभी दर्शकों की तरफ से, क्योंकि आपने वो वैल्यूएबल वर्ड्स बताए हैं कि जिससे कि उस बच्चे की ज़िंदगी में इतनी बदलाव आ सकती है कि वो बहुत बड़ा एक गुड नेशन के निर्माण में कंट्रीब्यूटरी फैक्टर हो सकता है। सर, आज मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं अपने दर्शकों से कहता हूं कि आज की हस्ती में कर्नल डॉक्टर निशित कुमार राय ने जो बात बताई है वो अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट करें और अपने बच्चों के ऊपर भी इम्प्लीमेंट करें और लाइबिलिटी न बने, देश का एसेट बने। जब एसेट बनेंगे तब आप इस तरह कुर्सी पे सुशोभित होंगे और इस तरह देश के लिए कुछ नव निर्माण की बात कर सकेंगे। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा की तरफ से।